नमस्कार दोस्तों। एशिया के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी जी को कुछ दिनों पहले मेल आता है जिसमें 400 करोड़ रुपए की रंगदारी उनसे मांगी जाती है। अब जब इस मामले की मुंबई पुलिस और गुजरात पुलिस दोनों मिलकर के जांच करती हैं युद्ध स्तर पे, तो 2 आरोपी पकड़े जाते हैं। 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो खुलासे होते हैं उससे पुलिस अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए हमें। बात करते हैं पिछले दिनों मुकेश अंबानी जी, जो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें एक धमकी भरा ईमेल आता है जिसमें 20 करोड़ रुपए की उनसे 20 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, फिरौती मांगी जाती है और कहा जाता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। बाकायदे इसके लिए उनके ऑफिशियल मेल पे मेल आती है। पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस अभी जांच कर रही होती है कि 24 घंटे में जब आरोपी ये देखता है कि वो नहीं पकड़ा गया तो 24 घंटे बाद फिर से मेल आता है जिसमें अब फिरौती की रकम बढ़ा करके 20 करोड़ से बढ़ा करके 200 करोड़ रुपए की जाती है। 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है और ठीक वही धमकी दिया जाता है कि यदि नहीं दिए तो फिर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। 2 दिन और बीतते हैं। पुलिस, गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों संयुक्त रूप से अपनी जांच कर रही होती हैं। इसके 2 दिन बाद फिर एक मेल आता है। इस बार जो मेल आता है उसमें लिखा है कि 400 करोड़ की फिरौती, 200 करोड़ रुपए को बढ़ा करके 400 करोड़ की फिरौती हमें दे दो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। और साथ में पुलिस के लिए एक चैलेंज लिखा होता है कि यदि आप हमें पकड़ सकते हो, यदि तुम हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। अब जब ये मेल आता है तो मुंबई पुलिस का दिमाग बिल्कुल 7वें आसमान पे हो जाता है। ये हो क्या रहा है? मेल कंटिन्यू आ रहे हैं, पता चल ही नहीं रहा है। बाकायदा पुलिस ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जांच शुरू की। जांच शुरू की तो पहला आरोपी पकड़ा गया गुजरात से। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर से के कल्लोल से एक आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम राजवीर खंत है। उम्र महज 20 साल। जी हाँ, उम्र महज 20 साल और ये लड़का कंप्यूटर साइंस का छात्र है। इस लड़का के बारे में और हैरान कर देगी ये बात जान करके कि ये गुजरात में हेड कांस्टेबल का बेटा है, ये जिसे लैपटॉप और मोबाइल से इतना प्यार होता है कि ये अमूमन अपने 24 घंटों का अधिकतर टाइम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में ही देता है। इंटरनेट की दुनिया में इसे डार्क वेब के बारे में पता चलता है, जहां पहुंचना या जहां से जिसको यूज करके अपराध करना बड़ा आसान होता है। और तो और यदि उस डार्क वेब का यूज किया जाए तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मेल या कोई क्राइम कहाँ से हुई है। साथ ही बहुत सारे अपराधी इस डार्क वेब का यूज करते हैं पैसों के लेन देन के लिए और भी चीज़ों को स्मगलिंग करने के लिए डार्क वेब का यूज होता है। ये जो राजवीर खंत है, इसे अपने टैलेंट पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि इसने ये बखूबी जान लिया था कि जो मेल का तरीका वो यूज कर रहा है उसे क्रैक करने की क्षमता भारतीय पुलिस में है ही नहीं। पता नहीं उसे कितना ज़्यादा विश्वास हो गया था कि भारत की पुलिस इसे क्रैक नहीं कर सकती। बहरहाल वो ईमेल करता है और ईमेल में कुछ ऐसी चीज़ें यूज करता है जिससे ईमेल तो सही जगह पे पहुँचे, मेल सही लगे, लेकिन मेल भेजने का जो एड्रेस है वो बेल्जियम दिखाता है, वो दूसरे देशों में दिखाता है। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये मेल तो बेल्जियम से आ रहे हैं। वहाँ भी एक्सपर्ट उससे मदद के लिए बात की गई होती है। तब तक इंडिया के जो पुलिस के साइबर एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि नहीं, बेल्जियम का मामला नहीं है, ये तो गुजरात से सारा खेल खेला जा रहा है। और जब राजवीर खंत के यहाँ पुलिस पहुँचती है तो हैरान रह जाता है। पहले वो पूछता है भाई पुलिस उसके यहाँ पहुँची कैसे, क्योंकि उसे अपने इंटरनेट के ज्ञान पे इतना भरोसा था कि भारतीय पुलिस इसे क्रैक ही नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब थाने ला करके पुलिस उससे पूछती है तो उसके जवाब हैरान कर देने वाले होते हैं, क्योंकि इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। ये लड़का सीधा सीधा कहता है कि मैं
तो केवल मजाक कर रहा था, मैं तो केवल अपने टैलेंट को चेक कर रहा था कि क्या वाकई पुलिस मेरे यहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँच पाती है। ये सुनने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है। इसे ये भी ज्ञान नहीं होता है कि इसकी की गई ये करतूत इसे जेल की हवा सलाखों के पीछे ले जा सकती है। इन 3 मेल तो ये खंत करता है, इसके अलावा एक मेल इसे कर्नाटका से आई होती है उस समय। वहाँ भी एक 19 साल का लड़का ही पकड़ा जाता है जो इसी तरह का एक्सपर्ट होता है। और ये दोनों आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में जब मोबाइल से खेलना शुरू कर रहे हैं तो ये इस कदर उसमें डूब जा रहे हैं कि इनको अपने आप पे इतना विश्वास हो जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो कर रहे हैं या जो चीज़ें वो जान रहे हैं, शायद भारत में दुनिया के अलग देशों में अलग अलग लोगों को पता होगा, लेकिन भारत में किसी को पता ही नहीं है। और इनकी इन करतूतों ने, दोनों बच्चों की इन करतूतों ने शायद इनका कैरियर ख़राब कर देंगी। ये करतूतें दोनों सलाखों के पीछे हैं। कहना यह है कि यदि आप भी अपने बच्चों को, अपने बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इतना ज़रूर ज्ञान दीजिए कि डार्क वेब या इंटरनेट बहुत अच्छा है, उसका उपयोग वो पढ़ाई के लिए करें, सदुपयोग करें। दुरुपयोग यदि वो करते हैं तो उन्हें ये पता है कि वो बहुत चालाक हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा चालाक जो लोग इसको बनाते हैं या जो लोग इसकी निगरानी करते हैं, या भारत में बहुत बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट पड़े हैं जिससे उनकी ज़िंदगियां खराब हो सकती हैं। तो बच्चों को ये बात ज़रूर बताएं कि वो इंटरनेट का प्रयोग करें अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो उनका जीवन खराब हो जाएगा।